नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार करने पर ये 8 संकेत देंगे। अगर एक भी मिले तो आपका भाग्य खुलने वाला है। जो पशुपति व्रत करते हैं या विशेष पूजा पाठ, आराधना, मंत्र इत्यादि करते हैं, तब हम सोचते हैं कि कहीं महादेव हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं। बहुत सारी मन में दुविधा रह जाती हैं। अगर यह संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए जल्दी ही जीवन में खुशियां आने वाली हैं और मनोकामना पूर्ण होने वाली हैं। जो आपने व्रत पूजा पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, वह सार्थक हो चला है। अब प्रसन्न होने की बारी है आपकी। ऐसे में ध्यान रखने योग्य बात है, कई बार क्या होता है कि अगर आपको जब व्रत हो या उसके आसपास के दिनों में महादेव अपने स्वप्न के माध्यम से दर्शन देने लगे, सुबह के समय या पूरी रात्रि में जब आप निद्रा की अवस्था सोए हुए हो, तब महादेव का शिवलिंग दिखे या उनका सर्प दिखे, उनकी बेलपत्री दिखे, त्रिशूल दिखे, चंद्रमा दिखे या महादेव स्वयं दिखे। कहने का अर्थ है कि महादेव से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको दिख रही है तो महादेव आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने आपका सच्चा मन, सच्चा भाव, आपकी आस्था देख ली है। आपकी पूजा पाठ से वह प्रसन्न है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। आपको खुश हो जाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए महादेव को और निरंतर से भक्ति की ओर अपना मार्ग बढ़ाना चाहिए। तो इस बात का यह पहला संकेत है। शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, स्वप्न का बहुत अधिक महत्व कहा है। जब कोई नारी गर्भवती होती थी उसे महादेव दिखते थे। जब कोई विजयी होता था तब महादेव उनके पति युद्ध में जाते थे, तब वह विजयी होकर आते तो उस नारी को, व्यक्ति को इस तरह के सपने देखा होगा, कहीं पर भगवान जी का मंदिर या इस तरह से स्वप्न दिखाई देते हैं। माता रानी की यहाँ पर मेरा मंदिर बनेगा और वहाँ पर व्यक्ति जाता है, माता रानी का कोई अंश दिखता है, माता रानी की कोई मूर्ति दिखती है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा कि अगर महादेव इस तरह से कोई संकेत दे रहे हैं या आप महादेव के मंदिर में पूजा करते हुए स्वयं को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए महादेव आपकी पूजा से प्रसन्न हुए। सबसे बड़ा और पहला संकेत यहाँ है। दूसरा संकेत, अगर आप सभी ने मंदिर में बेलपत्री चढ़ाई है और साथ ही कोई भी चीज चढ़ाई है और वह कोई महिला आकर गिरा देती है या वह स्वयं गिर जाते हैं, आपको लगता है, मन में आपके दुविधा आ रही होती है कि यह महिला जो है, मैंने अभी अभी पूजा की थी और यह तुरंत हटाकर चली गई, या महादेव के ऊपर मैंने की थी, यह स्वयं ही गिर गई या फूल समर्पित किया। जो भी चीज, मूंग चावल जो अगर आप समर्पित करते हैं तो वह तुरंत गिर जाता है, तो भ्रमित ना हो, किसी तरह से परेशान ना हो। आपकी पूजा जो है स्वीकार होने के बाद अब वह दूसरे की मनोकामना ले रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी मनोकामना उन्होंने स्वीकार कर ली है। आपके द्वारा चढ़ाए गए बेल पत्र उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। आपके द्वारा चढ़ाए गए 108 मूंग के दाने और जो भी आप समर्पित कर रहे हैं, वह सारी चीज स्वीकार कर ली है महादेव ने, जिसका जो है आपको फल तुरंत मिलने वाला है। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो अगला जो संकेत मिलता है, अगर आपने महादेव को नारियल समर्पित कर रखा है, नारियल भले ही आपने पशुपति व्रत का उद्यापन किया हो या किसी मनौती की पूर्ति में किया हो या सामान्य तौर पर किसी उपाय को करने में किया है, तो वह नारियल खराब निकल जाए या ऐसा लगे कि यह कोई भी फल, आप एप्पल चढ़ा रहे हो, सेब चढ़ा रहे हैं या कोई भी आपने देखा होगा फल खराब निकल जाता है, यह सिर्फ गोला नारियल आप मनोहारी के रूप में जो भी इच्छा है उसके अनुसार चढ़ा रहे हैं और वह अंदर से खराब निकल जाए और आपको लगता है कि यह जो है, अब क्या करूं, मेरी तो यह इस तरह से गलत संकेत नहीं, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका संकेत है कि महादेव ने पहले ही आपको समर्पित करने से पहले ही आपके घर में आने के बाद जो है महादेव ने उसे ग्रहण कर लिया है, उसे खा लिया है।
कहने का अर्थ है महादेव ने इसे प्रसाद के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह काफी शुभ रूप में जाना जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर महादेव के नाम की पूजा कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, महादेव के नाम की बत्ती लगा रहे हैं तो उसमें फूल बन जाता है, तो यह भी काफी शुभ संकेत के रूप में माना जाता है कि महादेव आपको दर्शन दे रहे हैं। उसे दीपक के अंदर महादेव के नेत्र उभर रहे हैं, महादेव का त्रिशूल उभर रहा है, महादेव का चंद्रमा हो रहा है, तो यह भी मनोकामना पूर्ति की ओर इशारा करता है। इस तरह से यह कुछ खास संकेत है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस तरह से शास्त्रों में भी इनका वर्णन है और साथ ही लोगों में भी अधिक कोई भी आस्था हो वह लोगों से पंक्ति है। अगर वह सत्यता पर पहले किसी भी कार्य को शक्ति होती है तो लोगों के उनके अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर जो है कोई भी तथ्य कोई भी बात होती। देखिए भगवान किस रूप में अपने भक्ति की सच्ची आस्था से प्रसन्न होकर उसे संकेत यह कोई नहीं कह सकता। भाव भगवान जाने, उनकी माया जाने और उनके कार्य जाने। इस तरह से यह संकेत है। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न हो जाएं और अपनी सच्ची भक्ति को निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ाएं। वस्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान और भक्त के बीच की दूरी कम होती है। शिवजी बहुत भोले माने जाते हैं। उनका नाम भर लेने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। आप भगवान शिव को केवल बेलपत्र से ही नहीं, इन 8 पत्तों से भी प्रसन्न कर सकते हैं। ये पत्ते भगवान शिव को बिल पत्ते की तरह ही पसंद है। आइए जानते हैं भगवान शिव को इनसे कैसे प्रसन्न करें। शमी के पत्ते। वस्त्रों में शमी के पत्ते को बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि शमी के पत्ते शिवजी के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाए जाते हैं। सावन में भगवान शिव को शमी के पत्ते चढ़ाने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। अपामार के पत्ते। सुख में वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए सावन में शिवजी पर अपामार के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। पपामार के पत्ते से शिव पूजन करने पर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। पीपल के पत्ते। अगर आपके पास सावन के सोमवार में शिवजी की पूजा करने के लिए बेलपत्र नहीं है तो पीपल के पत्तों से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहेगी। धतूरा। भगवान शिव की पसंदीदा चीजों में धतूरा खासतौर पर शामिल है। अगर बेलपत्र नहीं है तो आप धतूरे से पूजा कर सकते हैं। सावन के सोमवार में धतूरे की खास मांग रहती है। भांग। सावन के महीने में भगवान शिव पर आप भांग भी चढ़ा सकते हैं। भांग आपके बेलपत्र की कमी को पूरा करेगा। सावन में भांग भगवान शिव के प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। दूर्वाह। सावन में भगवान शिव से लंबी आयु का वरदान चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर दूर व घास चढ़ाएं। प्राणों के अनुसार दुर्वा में अमृत का वास माना गया है। दुर्वा गणेश जी के साथ शिवजी को भी प्रिय है। बांस। आप बांस से भी शिवजी की पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान सुख की चाहत है वह बांस के पत्ते शिवजी को चढ़ा सकते हैं। बांस के पत्तों को पीसकर इससे शिवलिंग का निर्माण करें और पूजा करें तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंख। शिव पुराण के अनुसार आप भगवान शिव के प्रिय पुष्प है। भगवान शिव को आंख के फूल और पत्ते दोनों चढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ये 10 चीजें भगवान शिव को हैं बेहद प्रिय। जीवन के संहारक भगवान शिव की मन से की गई आराधना भोले बाबा को खुश करने के लिए बहुत है। इनकी पूजा में शिवलिंग, अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाली चीजें अलग अलग महत्व रखती हैं।
आइए जाने इनके बारे में। मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है। केसर, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता मिलती है। चीनी शक्कर, महादेव का शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। इतर, शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत कामों के रास्ते पर जाने से बचते हैं। दूध, शिवशंकर को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती हैं।